कल से सेनेट के इंतखाब के बाद तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट की बातें सुनाई दी जा रही हैं। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? व्हाट इज़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन? आज की इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल टनोली व्लॉग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त जो कि उनके उम्मीदवार हफीज़ शेख हारे हैं, उसके बाद फैसला किया है वो हफ्ते के रोज़ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करेंगे। हुकूमती उम्मीदवार और कौमी असम्बली में मतलूबा नंबर्स रखने के बावजूद भी जो है वो हार गए हैं और जो कि अक़लियत में थे यानी अपोजिशन इत्तेहाद था वो जीत गया है। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे सेनेट की तहरीक अदम एतमाद में सादिक संजरानी जीत गए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी 159 यानी 169 वोट लेकर कामयाब करार पाए और उनके मुकाबले में जो अब्दुल हफीज़ शेख हुकूमती उम्मीदवार थे उन्हें 164 वोट मिले हैं। याद रहे कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 180 अरकान की हिमायत हासिल थी, जिसके बाद सवाल उठ रहा है हुकूमत के 16 वोट कहाँ चले गए। अपोजिशन इत्तेहाद को कौमी असम्बली में जो है 160 अरकान की हिमायत हासिल थी। यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी को 169 वोट मिले हैं, अपोजिशन को 9 वोट कहां से मिले हैं? हुकूमत को सादा अक्सरियत के लिए 172 वोट दरकार होते हैं। अब यहां पर सेनेट इलेक्शन के बाद ये सवाल उठ रहा है क्या हुकूमत ने अपनी सादा अक्सरियत खो बैठी है? ये जो सवाल है ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। इसके बाद हुकूमत और इमरान खान के पास दो ऑप्शन रह चुके हैं, या तो वो असम्बलियाँ तोड़ दें या फिर इमरान खान जो है अवाम से एतमाद का वोट हासिल करें। इमरान खान ने दूसरे ऑप्शन को चुना है जो कि हफ्ते वाले दिन इमरान खान कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करेंगे। अपोजिशन के पास भी ऑप्शन है कि क्या वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो वो फिर ला सकते हैं। अब यहाँ पर जो है यहीं से जो है इस इलेक्शन के बाद ये अब जो तहरीक अदम एतमाद की बातें जब से पीडीएम मूवमेंट शुरू हुई है तब से शुरू हुई थी, लेकिन इस इलेक्शन के बाद जो है काफ़ी तेज़ हो गई हैं। अब इन्हें इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने इनके तहरीक अदम एतमाद की करारदाद लाने से पहले ही ऐवान से जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला किया है। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का वोट क्या होता है, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस सूरत में दिया जाता है जब किसी पार्लिमानी इदारे का वज़ीर-ए-आज़म या किसी दूसरे वजीर की हिकमत अमली पर इजहार तायद करता हो और एतमाद के तौर पर उसके अरकान की कसरत राय से मंजूर करना हो। पार्लिमानी हुकूमत में जब किसी वजीर या वजारत की जो पॉलिसी मशकूक नज़र आए तो एतमाद का वोट की तहरीक इख्तियार की जाती है, जो कि अरकान की कसरत राय से इस पॉलिसी की या तो तायद की जाती है या फिर मुखालफत की जाती है। इसी तरह वोटिंग के मराहिल के तहत या तो वो पॉलिसी और वजारत कायम रहती है या बसूरत दीगर पॉलिसी वजारत वजीर तीनों चीज़ों का खात्मा हो जाता है और नया इंतखाब अमल में आता है। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद ही जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी ऐवान से दोबारा एतमाद का वोट हासिल करने का फैसला किया है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं वोटिंग का तरीक़ाकार क्या होता है। वोटिंग का तरीक़ाकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के वक्त होता है, यानी जो हक में होंगे और जो मुखालफत में होंगे वो एक साइड पर होंगे और वोट देंगे। यानी इसमें जो है इमरान खान की अच्छी चीज़ ये है इसमें कोई करप्ट प्रैक्टिसेस की जो है वो गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। इसमें एक अहम बात जो है वो आर्टिकल 197 के तहत कि अगर वज़ीर-ए-आज़म जो है कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लेता है तो उसके खिलाफ अगले 6 महीने में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल करने के ऑप्शन को क्यों चुना? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन दो जो है वो मेजर हैं जो मुझे समझ आ रही हैं। एक तो ये है जिसमें वोटिंग खुफिया नहीं होती, यानी आपका जो है हुकूमती अरकान और इत्तेहादी जो है खुफिया वोटिंग में जाकर अक्सर औकात इनके ज़मीर जाग जाते हैं, चाहे वो हुकूमत के साइड के हों या अपोजिशन के साइड पर हों। लेकिन हमने यही देखा है पाकिस्तान में यही होता है, यहाँ पर हाथ खड़े करके या फिर साइड पर होते जाएंगे, जो हक में होंगे जो मुखालफत में होंगे, यानी कंपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइड होते जाएंगे। दूसरी अहम तरीन जो वजह वो ये है कि हमारे आइन में वाज़े तौर पर लिखा है अगर वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब या उसके खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद के दौरान किसी रुकने कौमी असम्बली ने जमात की क़यादत की हिदायत के खिलाफ वोट दिया तो वो अपनी नशिस्त से हाथ धो बैठेगा, यानी वो नाअहल हो जाएगा। तो ये एक अहम वजह है। तो डेफिनेटली कोई भी अरकान ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपनी नशिस्त से हाथ धो बैठे, यानी यहाँ ये इमरान खान के लिए एक सेफ साइड ऑप्शन था जो इमरान खान ने चूज़ किया है और वो मुमकिन तौर पर वो जो है
एतमाद का वोट दोबारा हासिल कर पाएंगे। इसमें जो है अहम कानूनी नुक्ता भी आर्टिकल 91 और सब क्लॉज 7 में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, अगर सदर को यकीन हो जाए कि वज़ीर आज़म अक्सरियत के एतमाद खो चुके हैं तो तब ही वो एतमाद के वोट के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। यानी इससे ये चीज़ भी ज़ाहिर हो रही है कि सदर ने भी मान लिया है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी मान लिया है कि वो एतमाद का वोट जो है वो खो बैठे हैं। वीडियो के अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये तहरीक अदम एतमाद क्या होती है? तो तहरीक अदम एतमाद के नाम से पता चल रहा है, यानी किसी वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर देना, यानी जब कौमी असम्बली के अरकान ये समझें ये शख्स जो है इस ओहदे के काबिल नहीं रहा है तो तब वो तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं। आइन के आर्टिकल 95 के तहत यानी कौमी असम्बली के जो टोटल अरकान है उसके 20% यानी 69 जो कौमी असम्बली के अरकान होंगे वो अपने दस्तखत के साथ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं। जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है तो यूँ वफाकी हुकूमत के पास टोटल जो है 1 हफ़्ते का जो है उसको मोहलत मिल जाती है। तो ये तमाम जो प्रोसेस हो रहा था इस दौरान कौमी असम्बली जो है अपने तमाम काम छोड़ देगी और उसे 3 से 7 रोज़ के अंदर जो है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाना होगी। अगर असम्बली के जो है निफ्स यानी 172 मेंबर जो है इस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कर लेते हैं, इसके हक़ में राय दे देते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म जो है अपने वज़ीरों समेत घर चले जाएंगे, उनकी छुट्टी हो जाएगी, हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। वोटिंग के तरीक़ेकार को देखते हैं तो तहरीक अदम एतमाद की जो ये वोटिंग है उसमें खुफिया जो है राय शुमारी की सहूलत मुयसर नहीं होती है। दूसरी इसमें एक इंतहाई अहम चीज़ ये होती है कि कौमी असम्बली के अरकान जो है वो अपनी नशिस्तों से उठ कर जो है तहरीक के हामी और जो मुखालफत में होते हैं वो मुख्तस जो कंपार्टमेंट्स या लॉबी बनाई हुई होती है वहाँ पर जाकर रजिस्टर पे जो है वो दस्तखत करते हैं। अब देखते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद क्यों नाकाम हो जाती है। इसलिए नाकाम होती है जो 1 हफ़्ता मिलता है क्योंकि ड्यूरेशन होती है उसके विदिन 1 वीक आपको पोलिंग करवानी होती है। इस दौरान वफाकी हुकूमत होती है अपने तमाम तर जो वसाइल को बरकार ला कर जो है जो उम्मीदवार जो वोटर्स होते हैं यानी जो अरकान कौमी असम्बली होती है उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, ख़रीदते हैं, यानी वोटों की ख़रीदारी होती है, तभी जाकर जो है वो इस तहरीक अदम एतमाद से बच जाते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान की कौन सी वो मशहूर तहरीक अदम एतमाद जो हैं वो पेश की गई हैं लेकिन नाकाम हो जाती हैं। तो सबसे पहले मशहूर जो तहरीक अदम एतमाद है वो सितंबर 1989 में बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो पेश की जाती है। उसमें सदर और जो उस वक्त के आर्मी चीफ होते हैं उसकी हिमायत हासिल होती है, यानी वो बैक पर होते हैं और इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए उस वक्त के पंजाब के वज़ीर आला नवाज शरीफ जो है बड़े सरगर्म होते हैं, एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब गिनती होती है तो ये तहरीक जो है वो नाकाम हो जाती है। ना सिर्फ नाकाम होती है बल्कि उल्टा जो अपोजिशन के 6 वोट होते हैं वो भी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को मिल जाते हैं, यानी तहरीक तो नाकाम हो गई लेकिन अपोजिशन के जो 6 लोग हैं वो भी बिक गए। अच्छा, दूसरी जो बड़ी मशहूर नाकाम तहरीक अदम एतमाद थी वो अगस्त 2019 की थी, यानी रिसेंट में जब हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है। हालांकि अगर देखा जाए 64 जो है की तादाद अपोजिशन के पास मौजूद थी, जबकि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 53 जो वोट्स थे वो गोल्डन फिगर होता है वो दरकार था। तो 64 इस वक्त जब कौमी असम्बली में जो थे सेनेट में जो थे मौजूद थे अपोजिशन के तमाम यूनाइटेड जो अपोजिशन थी पीडीएम थी, लेकिन वो नाकाम हो गए और 50 वोट उनको मिलते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है पाकिस्तान में अब तक जितनी भी तहरीकें अदम एतमाद पेश की गई हैं वो नाकाम ही हुई हैं। तो खैर कभी कामयाब भी हुई हैं। हमने ये देखा था कि 2018 से पहले बलूचिस्तान असम्बली में किस तरह 400 वोट लेने वाला जो है वो वज़ीर आला बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी नाकाम ही हुई हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।